Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 65A and Section 65B of Indian Evidence Act 1872, which is dealing with admissibility of electronic records. What will be the procedure for admissibility of electronic record we will discuss in today's lecture. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 65A और सेक्शन 65B, जो डील करता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब कभी भी कोर्ट में पेश किया जाएगा सो उसकी एडमिसिबिलिटी किस तरीके से डिसाइड होगी, इस सेक्शन 65B में प्रोसीजर है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। So without wasting your much time, let's start the topic. Oral and documentary evidence, section 65A and 65B we will discuss under this lecture. So section 65A deals with special provision as to evidence relating to electronic record. So the contents of electronic records may be proved in accordance with the provision of section 65B. So section 65A में सिर्फ इतना बताया हुआ है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के कंटेंट्स को प्रूव करने की बात होगी तो वो किस तरीके से प्रूव होंगे, उसी तरीके से जो तरीका सेक्शन 65B में बताया हुआ है। Now section 65B we will discuss admissibility of electronic records. Any information contained in an electronic record which is प्रिंटेड ऑन अ पेपर, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कंटेन करती है, विच इज प्रिंटेड ऑन पेपर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसको पेपर पे प्रिंट लिया गया है, प्रिंटेड ऑन पेपर, स्टोर्ड, रिकॉर्डेड और कॉपीड इन ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया, या उसको मैग्नेटिक मीडिया में रिकॉर्ड किया गया है, स्टोर किया गया है या कॉपी किया गया है ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में। Produced by a computer, and such an electronic record is produced by a computer, shall be deemed to be also a document if the conditions mentioned in this sections are satisfied. तो उसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे अगर इस सेक्शन के कंडीशन को उसने सेटिस्फाई किया। तो जो कोई इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कंटेन करती है, अगर उसको पेपर पे प्रिंट लिए या उसको कोई ऑप्टिकल मीडिया में पेन ड्राइव वगैरह में अगर उसको स्टोर किया गया है और वो कहाँ से जनरेट हुई है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से प्रोड्यूस की गई है उसको डॉक्यूमेंट कह सकते हैं इफ द कंडीशन मेंशन इन दिस सेक्शन आर सेटिस्फाइड। यह सब क्लॉज 1 था। नाउ सब क्लॉज 2 सेक्शन 65B सब क्लॉज 2, द कंडीशंस referred to in subsection 1 in respect of a computer output shall be the following namely. अब जो कंडीशन है जो सबसेक्शन 1 में रेफर किए वाली है कंप्यूटर आउटपुट से रिलेटेड, वो क्या रहेगी? द फर्स्ट वन इज कंप्यूटर वॉज रेगुलरली यूज बाय पर्सन हैविंग लॉफुल कंट्रोल। तो ऐसा कंप्यूटर जो रेगुलरली यूज हो रहा है और वो पर्सन जिसके जरिए वो डॉक्यूमेंट, जिसके जरिए वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है, ही वॉज हैविंग अ कंट्रोल ओवर दैट कंप्यूटर। सपोज अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहता हूँगा तो पहली कंडीशन मुझे ये करना पड़ेगी कि ये कंप्यूटर जिसमें ये इंफॉर्मेशन है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो मैं ही कंट्रोल करता था और वो कंप्यूटर रेगुलरली यूज होता था। ये मुझे पहली कंडीशन है उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज अ डॉक्यूमेंट एडमिसिबिलिटी दिलाना है सेक्शन 65B में। तो सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फेड रेगुलरली। अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में सपोज इफ आई एम फीडिंग द इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रेगुलरली, if I am feeding the information in computer regularly, then I can produce that information before the court of law and that particular information will be admissible under section 65B as a electronic record. मैं रेगुलरली कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन, तो मैं वो इंफॉर्मेशन एज ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करूंगा और वो सेक्शन 65B में एडमिसिबल होगा। नेक्स्ट वन इज थ्रूआउट द रिक्वायर्ड पीरियड द कंप्यूटर वॉज ऑपरेटिंग प्रॉपरली। जितने भी पीरियड की हम इंफॉर्मेशन एज ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में पेश कर रहे हैं सेक्शन 65B में, वो पूरे पीरियड में कंप्यूटर रेगुलरली ऑपरेट होना जरूरी है। वो ऑपरेटिंग उसकी प्रॉपरली, कहीं पर भी कोई
बिगाड़ उसमें आना नहीं चाहिए, कहीं पर भी कोई हैक होना नहीं चाहिए, कुछ नहीं, वो रेगुलरली ऑपरेटिंग था कंप्यूटर उस पीरियड में जिस पीरियड की इंफॉर्मेशन हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं एज अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन फेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सेड एक्टिविटी। Whatever the information which is to be produced before the court of law as an electronic record, that information shall fade in the ordinary course of said activity. Suppose मेरा ordinary काम है, मैं रोज अपनी ड्यूटी करता हूँ, वो ड्यूटी में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी में मैं इंफॉर्मेशन फीड कर रहा हूँ और वही इंफॉर्मेशन मैं सेक्शन 65B में एज ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में पेश कर सकता हूँ और वो एडमिसिबल होगा। सेक्शन 65B सब क्लॉज 2 में ये प्रोविजन है। नाउ सेक्शन 65B सब क्लॉज 3, एनी एक्टिविटी इज रेगुलरली परफॉर्म बाय कंप्यूटर एज मेंशन इन सेक्शन 65B 2A by a combination of computers operating over that period। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मेंटेन की गई है क्या के बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग ओवर दैट पीरियड। बहुत सी बार होता है ऑफिसेस में 3, 4, 5 कंप्यूटर्स होते हैं और वो कंप्यूटर कॉम्बिनेशन में ऑपरेट करते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वहां पर पेश किया जा रहा है तो ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दोज कंप्यूटर which are working in combination। तो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग ओवर दैट पीरियड कि ये इंफॉर्मेशन ये कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन में स्टोर की हुई है। नेक्स्ट वन इज बाय डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग इन सक्सेशन ओवर दैट पीरियड। कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है ये कंप्यूटर सक्सेशन में हुए, एक कंप्यूटर यूज हुआ, वो कंप्यूटर के बाद दूसरा कंप्यूटर आ गया, फिर तीसरा कंप्यूटर आया और ये इंफॉर्मेशन तीनों कंप्यूटर की बाय सक्सेशन ओवर दैट पीरियड, वो पीरियड में 3 कंप्यूटर में अलग अलग वो इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई थी। तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि बाय सक्सेशन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ये इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर की गई है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 65B में एडमिसिबल होगा। बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग इन सक्सेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन सक्सेशन, अलग अलग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन बट ऑपरेटिंग इन सक्सेशन, एक के बाद एक ही ऑपरेट हो रहे हैं, कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है लेकिन बाय सक्सेशन दे आर यूजिंग। नेक्स्ट, एनी अदर मैनर इन्वॉल्विंग द सक्सेसिव ऑपरेशन, और कोई मैनर है जो सक्सेसिव ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन बाय स्टेप अगर स्टोर की हुई है कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में या कंप्यूटर में, तो दैट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 65B सब क्लॉज 3। So all the computer used for that purpose during that period shall be treated for the purpose of this section as constituting a single computer। तो बहुत सारे कंप्यूटर भी यूज किए गए हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, तो सेक्शन 65B सब क्लॉज 3 में ये ट्रीट होगा कि वो सिंगल कंप्यूटर ही है, क्योंकि वो बाय सक्सेशन यूज हुए, बाय कॉम्बिनेशन कंप्यूटर यूज हुए हैं, तो वो एज अ सिंगल कंप्यूटर ही ट्रीट होगा एंड दैट इज एडमिसिबल अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ सेक्शन 65B sub clause 4, certificate of electronic records। So identifying the electronic records containing the statement and describing the manner in which it was produced। तो सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करेगा, क्या होगा उसमें, आइडेंटिफाइंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, कंटेनिंग द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइबिंग द मैनर इन विच इट वॉज प्रोड्यूस, और उस पर लिखा जाएगा कि किस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है, बाय यूजिंग सो एंड सो कंप्यूटर, बाय यूजिंग सो एंड सो CCTV, वट एवर इट मे बी, आइडेंटिफाइंग जो पर्सन उस पर कंट्रोल रख रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे, वो आइडेंटिफाई करेगा उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर ऑफ डिवाइस शेयरिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर। तो पर्टिकुलर्स ऑफ डिवाइस शेयरिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, कि वो जो कंप्यूटर ने जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया वो कौन से डिवाइस से शेयर हुआ है, ये भी मेंशन करना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। डीलिंग विद एनी ऑफ द मैटर्स टू विच द कंडीशन मेंशन इन सबसेक्शन 2 रिलेट्स, तो जो सेक्शन सबसेक्शन 2 में जो मैटर्स है उससे रिलेटेड उसमें कंडीशन भी मेंशन करना पड़ेगी। एंड टू बी साइंड बाय अ पर्सन ऑक्यूपाइंग अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पोजीशन इन रिलेशन टू द ऑपरेशन ऑफ द रिलीवेंट डिवाइस और द मैनेजमेंट ऑफ द रिलीवेंट एक्टिविटीज। और वो जो सर्टिफिकेट है वो साइन कौन करेगा, वो जो डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है रिकवर किया गया है, रिसीव किया गया है, उस पर जिस पर्सन का कंट्रोल है उसकी सिग्नेचर होगी, वो एक्टिविटी को जो कंट्रोल कर रहा है उसकी सिग्नेचर रहेगी उस सर्टिफिकेट पे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है। एंड शैल बी एविडेंस ऑफ एनी मैटर स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट, और वो
उस मैटर का एविडेंस रहेगा जो उस सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ है। नाउ फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, information shall be taken to be supplied to a computer if it is supplied thereto in any appropriate form, and whether it is so supplied directly or with or without human intervention by means of any appropriate equipment। तो यहाँ पर information shall be taken to be supplied by to a computer if it is supplied thereto in a appropriate form, and whether it is to be supplied directly or without human intervention by means of appropriate equipment। समझ रहे हो कि वो जो इन्फॉर्मेशन है जो कंप्यूटर सप्लाई कर रहा है वो अप्रोप्रिएट फॉर्म में उसमें सप्लाई होना ज़रूरी है, और वो अगर इनडायरेक्टली है और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन है तो बाय मींस ऑफ एनी अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। अगर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन का ज़रूरत नहीं है उसमें, ऑटोमेटिकली वो स्टोर हो रही है उसमें, तो उस सिचुएशन में वो अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट का यूज से होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज इन कोर्स ऑफ एक्टिविटी कैरीड ऑन by an official information supplied with a view to store or process shall be taken to be supplied to in the course of those activities। तो इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ कैरीड ऑन एनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, अगर एक कोर्स ऑफ एक्टिविटी है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के जरिए, वो प्रोसेस के जरिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो टू बी सप्लाइड टू इट इन द कोर्स ऑफ दोज एक्टिविटीज़, तो ये बताना पड़ेगा कि यही एक्टिविटीज़ में ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सप्लाई की गई है। नेक्स्ट वन इज अ कंप्यूटर आउटपुट शैल बी टेकन टू हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर वेदर it was produced by it directly or with or without human intervention by means of any appropriate equipment। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर आउटपुट जो है shall be taken to have been produced by a computer whether it was produced by directly, जो कंप्यूटर आउटपुट है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करने दो या विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी करने दो, तो वो अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट के जरिए, अप्रोप्रिएट पर्सन के जरिए ही होना ज़रूरी है। अब 2014 में उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रेजेंटेड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, मॉडर्न एविडेंस। तो अगर हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज अ डॉक्यूमेंट, इट मीन्स इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगा। उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 65A, सेक्शन 65B, 67A और 73A। तो अगर हम यहाँ देखें 65B इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस हम देख रहे हैं इधर कि बाकी के प्रोविजन क्या डील कर रहे हैं। सो दिस इज द पर्टिकुलर प्रोविजन विच वी हैव डिस्कस, सेक्शन 65A एंड सेक्शन 65B। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।